हे गाइस, आई एम शशांक एंड वेलकम टू शशांक स्टडी सर्कल। तो इस चैप्टर को शुरू करने का सबसे मेन कारण ये था कि हीरोन्स फार्मूला चैप्टर में शुरू करने वाला हूँ। तो हीरोन्स फार्मूला में जानने से पहले सबसे पहले हम ट्रायंगल्स के एरिया को निकालना सीखेंगे। यदि हम ट्रायंगल्स को एरिया को निकालना सीख गए तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस ट्रायंगल का हम हीरोन्स फार्मूला के द्वारा एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस हम रेगुलर अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप हीरोन्स फार्मूला की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऊपर का हेडिंग लिखा हाउ फाइंड डिफरेंट ट्रायंगल्स एरिया। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं कि ट्रायंगल्स के फार्मूला का जो होता है वो बेस और हाइट के द्वारा हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे यदि ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। यानी बेस का मतलब हो गया आपका आधार, ठीक है, हाइट का मतलब ऊंचाई। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए यहाँ पर। मान लें कि यदि ऐसा एक दिया हुआ है आपकी ट्रायंगल, ठीक है, ABC ट्रायंगल है, ये आपकी हाइट है, हाइट यानी मान लीजिए H आपकी हाइट हो गई। ठीक है, ये आपकी हाइट है और इसका आपको एरिया निकालना है। यानी इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC का हमको एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तो फॉर्मूला ही लगाएंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बी का वैल्यू यानी बेस। तो देखिए बेस तो आपको ये दिख रहा है क्योंकि जिसके आधार पर ट्रायंगल खड़ा होता है, कोई भी चीज़ खड़ी तो वो उसकी बेस कहलाती है। यहाँ बेस का वैल्यू कितना है, BC है। ठीक है, BC है। और H की बात करें तो देखिए H जो है ये बेस पर खड़ा है। ठीक है, इसका वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, इसका मान लीजिए D रखते हैं। ठीक है, तो यदि इसकी हाइट देख लें तो इसकी हाइट हो जाएगी AD। तो इसका यही फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू AD। इस टाइप के ट्रायंगल के लिए यही बात यदि इस टाइप के ट्रायंगल की आए जहाँ क्या हाइट ये दी रहे, ठीक है, तो इसके लिए भी एक नाम देते हैं D। तो इसका जो बेस हो जाएगा इधर का पार्ट हम लेंगे क्योंकि क्यों दिया है यहाँ देखिए कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यानी जिस बेस हो उसी के लगे हुए आधार भी होना चाहिए। तो इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यदि लिखें तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मान क्या दिया है AB। ठीक है, AB गुने हाइट, हाइट क्या है CD है, तो AB इंटू CD हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपका फिगर रहेगा उसके आधार पर आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स का एरिया आप निकालेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। फिगर में आप ध्यान दें तो आपको सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का नियम होता है कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पर खड़ा होता है। ठीक है, उसकी जो सबसे बड़ी एंगल होती है उसे H यानी हाइपोटेनस कहते हैं, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। जिस पर खड़ा होता है वो बेस होता है और जो इसकी लंबाई होती है उसे हम P यानी, देखिए गलत लिखा गया है, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको याद रखना है, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो आप जब क्लास 10 में जाइएगा तो जब आप पढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्री तो वहाँ होता है एंगल के सामने का जो कोण होता है वो होता है। यदि मान लीजिए कि एंगल ये रहता तो इसके सामने ये लंब, यदि ये एंगल होता तो इसके सामने ये यानी ये P हो जाता, ये B हो जाता। ठीक है, तो हम क्लास 10 में है नहीं, हम क्लास 9th में। तो क्लास 9 के हिसाब से हम जानेंगे कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। देखिए तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, किसी भी एंगल का ट्रायंगल मतलब एरिया निकालने के लिए हाइट और बेस। तो आप ध्यान दें कि इस ट्रायंगल में आपको हाइट भी दी हुई है और बेस भी दी हुई है। तो इसके आधार पर आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, BC नहीं दिया तो BC इंटू H तो आपको ये हो गया लंब यानी हो गया AB। ठीक है, और याद रखिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज।
ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में, तो इसका हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इक्विलैटरल यानी समबाहु। देखिए नीचे आपको दिख रहा है, इसका मीन्स होता है समबाहु, यानी जिसका तीनों एंगल का हो बराबर हो। राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप देखें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फिगर जो होता है कुछ इस टाइप से होता है, जिसका तीनों जो आपका साइड्स होता है या फिर तीनों एंगल्स की यदि बात कर लें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, या साइड्स की बात हो या फिर एंगल की बात हो, वो उसका तीनों जो होता है वो सेम होता है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए इसका एरिया का फॉर्मूला आता है √3/4 यानी √3/4 इंटू भुजा यानी साइड का स्क्वायर। तो साइड को हम यहाँ इसमें ए से लिखते हैं, तो हमने ए से डिनोट किया। चलिए तो हम इसका निकालना है कि कैसे हम जनरेट करेंगे इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ कमी किस चीज़ की, आपको बेस तो हो जाएगा, ठीक है बेस हो गया, लेकिन यहाँ हाइट नहीं है। तो चलिए एक हम क्या कि इसके सामने हमने एक लाइन खींच ड्रॉ कर ली, ठीक है सामने के। अब जान रहे हैं कि किसी भी यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल पर कोई यदि लाइन सामने किसी एंगल से खींचा जाए तो वो सामने वाले को दो भागों में विभाजित कर देता है। यानी अगर इसका कुल का वैल्यू ए है तो इतने का मान a/2, इधर का ही मान a/2 हो जाएगा इसका, यानी 90 डिग्री पर खड़ा होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो h होगी। अब हमें जनरेट करना है कि हम कैसे इसका फॉर्मूला यानी इसको हम निकालेंगे, यानी कैसे आया ये। तो चलिए यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी सीधा लिखें तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आखिर क्या होता है इसका फॉर्मूला। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो हो जाएगा a, यानी इसका कर्ण, अगर इधर से देखें तो सिर्फ एक कर्ण का वैल्यू है यहाँ a² बराबर, यानी देखिए इसके हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा आपका लंब यानी h² प्लस नीचे वाले ने बेस यानी a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा a² बराबर h² प्लस a²/4। हमें तो h का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, तो h² बराबर हो जाएगा a² माइनस a²/4। तो हो जाएगा h बराबर, आप देखिए स्क्वायर बराबर 4a² माइनस a²/4। तो इसीलिए h का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा, देखिए 4 में से गया 3 यानी √3a²/4, यानी इसके हिसाब से देख लें तो हो जाएगा √3/2a। ठीक है, ये इसका मान हमें क्या हुआ प्राप्त हुआ। ठीक है, h का हमें h नहीं था तो h का वैल्यू हमें √3/a हमारा आ गया। चलिए अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, देख लेते हैं 1/2 b का जो वैल्यू है, तो b का वैल्यू कितना दिया है, a है, यानी कुल का वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू a है। h का वैल्यू हमारा निकल के आया √3/2a। अब देखिए हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 यानी 1/4 a √3a² √3, इसको सजा लें तो हो जाएगा √3/4 a²। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यानी किसका, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूले होता है एरिया का, वो होता है √3/4 a², a मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। यदि हम बात आइसोसेलेस ट्रायंगल की करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी इसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। याद रखना इसका नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब है जिसका दो साइड्स का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, जबकि उसका जो तीसरा साइड्स का वैल्यू होता है वो सेम नहीं होता। आप फिगर में ध्यान से देख सकते हैं कि इन दोनों साइड्स की जो वैल्यू है वो a है, जबकि जो डिफरेंट जो इसका एक और साइड है इसकी वैल्यू b दी हुई है, यानी डिफरेंट है। तो इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है 1/4b इंटू √4a² माइनस b²। अब ये कैसे आया, हमें इसको जनरेट करना है। ठीक है, तो चलिए जनरेट करते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखें
तो एच स्क्वायर का जो वैल्यू है, सबसे पहले एच कहाँ से लाए, हमने इसके बीच में एक लाइन खींच लिया क्योंकि यहाँ एच की वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो हमने इसको एच यानी इसको लंब मान लिया, ठीक है। ये एच का मतलब कर्ण नहीं है, एच है, ठीक है। तो एच का स्क्वायर, एच यानी ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए का होल स्क्वायर माइनस, देखिए जब ये गिरेगा तो इसकी वैल्यू बी बाई टू, इसकी वैल्यू बी बाई टू हो जाएगा, तो यानी साइड की जो वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया बराबर, देखते हैं जब इसको हम एलसीएम निकालते हैं भिन्न का जोड़ घटाव के हिसाब से, तो हो जाएगा इतना 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, यानी किसका वैल्यू, एच स्क्वायर का। तो उसी में यदि एच की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यानी उसके हिसाब से देखें तो वैल्यू हो जाएगा कितना, रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, देखिए इसका भी रूट तो कितना है, इसका रूट यदि हम निकाल लें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 4 का तो वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो चलिए इसकी जो यानी एच की जो कुल वैल्यू आई वो कितनी आई, 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। चलिए जो वैल्यू था हमारा एच का आ गया, क्योंकि एच का मान हमें पता नहीं था, बाकी सबका वैल्यू तो ए बी सी कुछ दिया हुआ है। तो चलिए अब निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो बराबर हो जाएगा 1/2, बी की वैल्यू ए दी हुई है, एच की वैल्यू हमने निकाल के कितना लाया 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो जो वैल्यू होगा देखिए 2 2 सा 4 यानी 1/4, देखिए बी की वैल्यू तो बी ही दी हुई है, याद रखना बी की वैल्यू तो बी दी हुई है, तो बी हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यही हमारा फॉर्मूला आ गया ना, जो हमें यानी आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 बी रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो भूलना नहीं है कि आपको इसके बाद हीरोन्स फार्मूला की वीडियो आपको देखनी ही है। इसके बाद आपको हीरोन्स फार्मूला की जो वीडियो है वो बिल्कुल समझ में आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।